ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कितने अफराद को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस, आवाज नहीं आ रही, वॉइस आ रही है। क्योंकि आपने जवाब में तो बोला है जी यस सर, तो मुझसे इसके लिए वॉइस होना लाजमी है, इसके लिए आवाज होनी लाजमी नहीं। डू वी हैव आवर साउंड कोऑर्डिनेटर आलियान साहब एंड मिंजा? आलियान भी नहीं है और मिंजा भी नहीं। ये क्या बात है भाई, किसी को अगर आवाज आ रही हो मेरी? यस सर, ओह थैंक यू। तो वॉइस आ रही है उमर बिन असद, आपको मेरी वॉइस आ रही? वॉइस, ओके ठीक है। अच्छा जी, आज आप लोगों की क्लास कैंपस में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही। पता नहीं आप लोग घर पे क्या कर रहे हैं इस वक्त और हम कॉलेज में क्या कर रहे हैं। और प्लान ये था कि आपकी जितनी कैंपस क्लासेस होंगी उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे और जितनी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है ये तो हमारी हो गई ऑनलाइन क्लास। देयरफॉर अब क्या होने वाला है, आज और कल में हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, और आगे से मतलब क्या है? नई चीज। नई चीज से मतलब क्या है? अगला यूनिट। अगला यूनिट से मतलब क्या है? मार्केटिंग। सही है। तो अब हम लोगों ने देखिए पॉइंट क्या, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम पढ़ाई को रोक सकते हैं। पढ़ाई को रोकने के साथ साथ हम लोग जो है टाइम वेस्ट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट करके जो है आपकी कैंपस क्लास होगी तो उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में छुट्टी कर सकते हैं, और फिर हम लोग तमाम तर पढ़ाई जितनी भी जनवरी से कर सकते हैं, जिससे बड़ा फजूल प्लान आपके जिंदगी में नहीं बन सकता। देयरफॉर मैं तो इसको फॉलो करूंगा ही नहीं। ठीक है, हमें असल में करना क्या है? हमें असल में कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्लस हम लोगों को प्रिपेयर भी होना सीआई के लिए। असल टारगेट सीआई है हमारा, ठीक है ना। ये बीच के 4 आने 8 आने बीच में होते रहते हैं ना, ये टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गई, मिड टर्म हो गया, सारी चीजें हो गई। तो वो उसकी वजह से हम लोगों को अपने टॉपिक्स या कोर्स को रोकना नहीं है। वी हैव टू गो अहेड। और ये एज हम लोगों को इसलिए मिल गया है कि जो क्लासेस हमारी थी वो जुलाई से स्टार्ट हुई हुई थी। तो अगर ये क्लासेस हमारी अगस्त से स्टार्ट होती तो अभी हम लोग शायद यूनिट नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया होता है। इसलिए यूनिट नंबर 5 जो छोटा सा भी है, लेकिन हमने यूनिट 5 कंप्लीट कर ली। जबरदस्त बात पता बात क्या है? यस, टारा, आई हैव माय चाय, टारारारा। मैं चाय पीऊंगा। यस, हर का बात नहीं। ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ सो दैट ये हाँ हाँ हाँ, ओहो हो, ये आप चेक कर रहे हैं सर? ये सिर्फ वेल्स कॉलेज जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज। और इस वेल्स कॉलेज से नीचे चाय है, ये देखें। चला, बस समझ आ गई। तो आपको चाहिए क्वांटिटी पता चल चुकी है, कोई बात नहीं। तो एनीहाउ, अब सिचुएशन इस तरह से है जनाब कि हम लोग जो है, ये मैं धुएं में से निकल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको धुआं नजर भी आ रहा हो तो। अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हमारे पास जो टॉपिक है वो काफी सारे रहते हैं और मार्केटिंग को स्टार्ट करना है। हम लोगों के पास यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, विच इज बेसिकली मार्केटिंग। ठीक है, और मार्केटिंग के अंदर हम लोग चीज पढ़ते रहेंगे। और अगर आपकी कभी कोई फिजिकल क्लास अगर होती रही तो उसमें हम लोग यूनिट 1 को रिवाइज करते रहेंगे। तो ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हैं, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी चल रही होंगी उसमें टिल योर मिड टर्म, सही है, हम लोग यूनिट 1 से हल्का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग रिवीजन लेना शुरू कर देंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जिंदगी तो आसान है नहीं आप लोग। खैर, तो पानी बहुत ज्यादा है यार, मैंने मसला चेक कर रहा हूँ। अच्छा खैर कोई बात। सो अब हम लोगों ने मार्केटिंग की बात करनी है और मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने एएस के अंदर जितनी चीजें पढ़ी थी, मैं भी खैर स्क्रीन ओपन करके जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो बता दूंगा। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आप लोगों को एएस में से पक्के करने हैं, जिसमें से मार्केट रिसर्च जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, फुल स्टॉप, नो सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी याद आता तो टेंशन नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्या सैम्पलिंग को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर एज रेफरेंस पॉइंट? यस, अगर आपका आर्गुमेंट ऐसा कुछ बन रहा है जिसमें आप सैम्पलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप कर लीजिए। ठीक है, सैम्पलिंग पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मार्केट रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और बकायदा लड़ाई झगड़े जो हैं
वो केस स्टडी में बताए गए हैं कि सही मार्केट रिसर्च मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। देयरफॉर ये रिसर्च पढ़ना लाजमी है। नंबर 2, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सही है। प्राइसिंग के अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड, ठीक है। देन प्रमोशन के अंदर प्रमोशनल मेथड्स, और उसका हम एक्सटेंशन एक चीज पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। और फिर हम लोगों ने जो है प्लेस के अंदर प्लेस स्ट्रेटजी और इंटरनेट मार्केटिंग, सही है। तो ये चीजें जो है ये आपको पक्की होनी चाहिए। तो डेफिनेशंस अगर आपको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम कोई मसले की बात नहीं, लेकिन एक एक दो दो एडवांटेज आपको क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज बेसिकली वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसमें इन नटशेल कहा जाए तो आपको एक बहुत क्विक रिवाइजर चाहिए होगा मार्केटिंग का थ्रू आउट थॉरो, जिसमें आप लोगों को इस बारे में बात करनी होगी, ठीक है। अच्छा, A2 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक मार्केटिंग के हैं, लेकिन हम पहले पढ़ चुके, सही है। तो अभी जब मैं वो लिस्टिंग लिख रहा हूँ तो मैं लिस्टिंग आपके सामने लिखूंगा, यू विल गेट टू नो कि वो कौन से 2 टॉपिक्स हैं जो असल में है मार्केटिंग के, लेकिन हम पहले पढ़ चुके, ठीक है। और हमने फिर सेल्स फोरकास्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। और सेल्स फोरकास्ट पहले मैं जरा चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो टॉपिक्स लिखवा दूं, एंड देन आई गेट द वीडियो ऑन बैक अगेन, और फिर हम लोग सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में बात। मैं हैंग नहीं हुआ, ये मैंने स्टाइल बनाया हुआ है, ठीक है। जी, सही है। ओके, सो ये वंस अपॉन अ टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस सितारा, ठीक है। और अब वो सितारा हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि हमने फाइनेंस खत्म कर दिया, अब हम आगे चल रहे हैं। और भाईजान बड़े हो जाओ, हाँ थैंक यू, बड़ा करके किया था ना काम आज, तो अच्छा हुआ। ओके दैट्स गुड, फाइन जी। सो आज है तकरीबन माशाल्लाह जी 16 तारीख हो गई है, ठीक है जी। और यूनिट जो हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट 3 है, एंड दिस इज मार्केटिंग। मीनिंग आज की और कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है आगे, सही है। ये हमारा मार्केटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, जो एएस के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पके करने, ठीक है, उनमें से पहला टॉपिक जो है दिस इज मार्केट रिसर्च। ठीक है, लिख दिया, साथ ही लिख दिया, सैम्पलिंग नहीं पढ़नी इसमें से। बाकी सारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मार्केट रिसर्च कैसे पता चलती है, उसके बाद आपकी प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च वाली सारी बातें करती है, सैम्पलिंग वाली कहानी को कचरा में फेंक, सही है। नंबर 2, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, पक्का होना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स में क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं साथ साथ लिख देता हूँ। प्रोडक्ट पे से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पक्का, सही है। इस पे बड़ी एक जबरदस्त कैलकुलेशन भी आई हुई है, बहुत क्लासिक कैलकुलेशन है ये, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन।
ठीक है। सो ये याद रखें कि ये तमाम तर चीजें जो हैं ये आपकी एएस में से आपको पक्की आनी चाहिए, और ये तमाम तर चीजें हम लोगों ने एएस से पढ़ी हुई हैं। आपको इसके रिविजन्स लेनी है, और रिविजन्स लेने के साथ साथ फिर आप लोग आप टॉपिक खत्म होने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको डिस्कस करना है, तो वो वाला हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन एएस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल्स फोरकास्टिंग। ठीक है। देन वी मूव ऑन टू research and development. Number 3, Boston metrics. Number 4, Ansoff metrics. मैं ये तो नहीं पढ़ाऊंगा, सही है। एनसॉफ मैट्रिक्स और बॉस्टन मैट्रिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सर को आते नहीं है तो बोल दें, सही है। और आप ये कहना चाहें कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, हमारे इनकम्प्लीट रहेगा, बोल दें। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने ये पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ठीक है जी। सो दीज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मार्केट रिसर्च जो है ना, ये बेसिकली पहले दो के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। और जो ये प्राइमरी रिसर्च या सेकेंडरी, ये जो मार्केटिंग मिक्स है, ये ओरिजिनली बाकी तीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद इन दो के लिए मैं सर इससे गंदा मैं काम नहीं कर सकता। ये जो मैंने अभी काम किया भाई, वाह वाह वाह। ठीक है। तो ये जो मैंने गंद बनाया है येलो कलर का, ये बेसिकली इनकी एक्सटेंशन है। ठीक है। और बाकी जो मार्केटिंग मिक्स है, ये बाकी के लिए। सिंपल है ना, सो सिंपल। तो ये चीजें समझ। तो दिस इज हाउ दे आर कोरिलेटेड। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि एएस वाली चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो दे बेसिकली मेक मोर सेंस व्हेन यू आर स्टडीइंग इन ए2। तो वो सारी रीजनिंग के साथ हम लोग बात करना शुरू करते हैं उसमें। ठीक है जी। तो इसको छाप लें अपने पास जल्दी से। हाँ।
ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके, सो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हमारे पास जो ये सेल्स फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है, तो जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना शुरू करना है, और प्लस वील बी टॉकिंग अबाउट इन लाइक 2 more क्लासेस, और इसमें से कैलकुलेशन भी आती है, मजेदार की बात है। तो सेल्स फोरकास्टिंग है क्या? तुक्का, फोरकास्ट, तुक्का, प्रेडिक्शन, एंटिसिपेशन, स्पेकुलेशन, सही है, और फ्यूचर के बारे में सोचना और तुक्का मारना। रिमेंबर दैट द सेल्स फोरकास्ट इज बेसिकली द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी मिस्टेक अ कंपनी कैन मेक। ठीक है, अगर उसने सेल्स सही तरीके से फोरकास्ट नहीं किए हुए तो लग गए लसन उसके, क्योंकि उस फोरकास्टेड सेल से जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा फोरकास्टेड रेवेन्यू। जब आपका फोरकास्टेड रेवेन्यू निकलेगा तो वो होगा एक तरह से कैश फ्लो, उसमें से आप निकालेंगे फोरकास्टेड खर्चे। ठीक है, जब फोरकास्टेड खर्चे निकालेंगे तो बच जाएगा आपके पास, जो बचा वो बना फोरकास्टेड प्रॉफिट। जब वो फोरकास्टेड प्रॉफिट आपके पास बचा तो ये फोरकास्टेड प्रॉफिट आपने किसको दिखाया होगा? शेयर होल्डर को दिखाया होगा। ठीक है, शेयर होल्डर ने कहा होगा अगर तुम्हारा ये फोरकास्टेड प्रॉफिट है, देयरफॉर तुम मुझे फोरकास्टेड डिविडेंड दोगे। अगर दोगे तो मेरा पैसा तुम्हारे साथ रखा हुआ है, अगर तुमने डंडी ड्रामे किए, सही है, और तुमने मुझे टोपियां पहनाई, तो ये पैसा मैं तुम्हारे बिजनेस से निकाल लूंगा। अब ये जो सेल्स का फोरकास्ट होता है ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं, सही है। वैसे तो बीइंग मुसलमान हमें तो ये नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाले है, लेकिन बीइंग अ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हम लोग जो है सालों की प्लानिंग कर रहे होते हैं और सालों के लिहाज से फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि बेसिक लेवल के ऊपर इट्स नॉट रियली गोइंग टू मैटर, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन कि आपका डिसीजन मे गो रॉन्ग, and that is the reason where predicting sales for tomorrow is difficult. So how difficult it would be to predict the sales for the next month, and it is going to be interestingly very difficult to predict the sales of साल further, ठीक है, and for second year and for third year and so on। जितना हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे उतने हम वेग होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं चीखता हूं, सही है, जब मैं चीखूंगा जोर से तो मेरा बिल्कुल इमीडिएट मेरे पास जो बंदा बैठा होगा वो कहेगा दानिश आहिस्ता चीखना यार, इतनी जोर से क्यों चीख रहा है, सही है। थोड़ी दूर जो बंदा बैठा होगा उसको मेरी आवाज पहुंच रही होगी, शायद वो भी कहे कि यार जरा थोड़ा सा आहिस्ता बोल लो, बहुत जोर से बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस तरह से बंदा दूर होता जाएगा उसको मेरी चीख थोड़ी देर बाद शायद सुनाई भी ना दे और मैं यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। मेक सेंस? ये जो चीख मैंने मारी है ये बेसिकली सेल्स का फोरकास्ट है। फोरकास्ट बेसिकली इमीडिएट डे पर या वीक पर या मंथ तक तो हमारे पास एक्यूरेसी शायद रखता हो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कंपनी को डिपेंड करनी है, कंपनी को लेकर आनी है इवन फॉर साल लॉन्ग क्वार्टर्स के ऊपर। हर 3 महीने के बाद नेट सेल्स हमारी इतनी होगी, सही है। हर 3 महीने के बाद हमारे ये टोटल सेल है जो हम लोगों ने किया होगा, हर महीने हम उसमें ये सेल करेंगे, हर दिन हम ये सेल करेंगे, जिसको एक्यूमुलेट करके हम मंथली सेल्स पे लेके जाएंगे। मंथली सेल्स का पैक करके हम लोग क्वार्टर सेल्स की तरफ लेके जाएंगे, क्वार्टर किसे यानी कि साल का 3 महीने का जो ब्रैकेट होता है उस पे लेके जाएंगे। ये क्वार्टर की सेल्स हम लोग जब ऐड बैक करेंगे तो साल की सेल निकल आएगी। ये सालों की सेल्स जब हम ऐड बैक करेंगे तो हमारे पास 5 साल की सेल्स निकल आएंगी, और 5-5 साल की सेल जब हम ऐड बैक करेंगे तो 10 साल के सेल्स निकल आएंगे। मीनिंग जो शेयर होल्डर है उसको आपने इस तरह से प्रेडिक्शंस देनी है। भाई तो कौन तुक्का मारेगा यार इसके ऊपर इतना लंबा? क्योंकि अगर ये सेल्स रेवेन्यू अगर आपके पास कम आया, देखो सेल्स नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे ये मास्क जो है ये मुझे बेचना है। अब इस मास्क के बेचने के लिहाज से ये जो प्रोडक्शन है, ये जो कपड़ा है, इसमें जो ये रॉड डली हुई है, इसमें जो ये इलास्टिक है, ये जो कुछ भी है, ये तमाम तर चीजें मुझे
प्रोडक्शन के लिए चाहिए। मीनिंग सेल्स नंबर अगर मुझे पता चलता है कि इस मास्क का तकरीबन मुझे नेक्स्ट महीने 10 लाख यूनिट बनाने हैं, यानी कि 1 मिलियन यूनिट बनाने हैं इसके, इस ग्रीन कलर के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन। सही है। आई रियली डोंट नो वेदर इज अ 3 ply और 2 ply और अप्लाई इवन, आई डोंट नो, बट इट्स अ मास्क। ठीक है, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन यूनिट मुझे बेचने हैं, सेल्स फोरकास्ट दिसंबर। ठीक है, अब उस 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट के लिए मुझे ये फैब्रिक चाहिए होगा। सही है, 10 लाख के लिए मुझे ये वाले हैंडल्स चाहिए होंगे, 10 लाख के लिए मुझे अंदर जो डली हुई रॉड है ये चाहिए होगी। सही है, सारा मटेरियल है ना इस चीज का। ठीक है, इसके लिए जाहिर से जो ये पंच हुआ हुआ है साइडों से, जो पंच हुआ हुआ है ये पंच भी करना है, इसलिए कोई खास मशीन भी चाहिए होगी जो पंच कर रही होगी, हाथ से थोड़ी सी हुआ है। ठीक है, 10 लाख। सही है, इस 10 लाख के लिए मैंने अब करना क्या है, मुझे दिसंबर में 10 लाख बना के बेचने हैं, सेल्स नंबर फोरकास्टेड है। इसके लिए मुझे अभी रॉ मटेरियल तैयार करना है। सही है, उस रॉ मटेरियल के लिए मुझे अभी सप्लायर से बात कर, सप्लायर से चीजें लेकर आके मुझे अभी एम्प्लॉयज को रखना है, मुझे मशीनरी अभी सेटल डाउन करनी है। अभी काम का रिजल्ट कब आने वाला है, दिसंबर के अंदर, दिसंबर 31 को आएगा रिजल्ट। ठीक है, उससे पहले मुझे ये काम करना है। मीनिंग सेल्स नंबर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं उसका, उससे फॉरवर्ड पे तो इफेक्ट है ही, उससे प्रीवियस पे भी इफेक्ट है, यानी प्री पे भी इफेक्ट है। सही है, यानी कि नंबर सेट कर लिया, अब आज से आपकी पागल हो गया कि जी अब 16 तारीख हो गई, 14 दिन मेरे पास रह गए, ये मटेरियल जमा करना है, ये मटेरियल जमा करके ना सिर्फ मटेरियल जमा करना है, इसको काटना है, काट के ये इलास्टिक जमा करने हैं, ये अंदर रॉड लगानी है, इसको पंच करना है और इसके पायल्स बना बना के डब्बों में पैक कर करके 1 मिलियन यूनिट्स मुझे दिसंबर 31 से पहले पहले तैयार करने हैं। इसके लिए मुझे हो सकता है कि डबल शिफ्ट लगानी पड़ जाए। ठीक है, और अगर मुझे डबल शिफ्ट लगानी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी एन इशू कि मुझे एम्प्लॉय भी हायर करना है। अब मैंने सब काम करना शुरू कर दिया, 10 लाख यूनिट मैंने बना के भी रख लिए, 10 लाख यूनिट बना लिए, सब कुछ कर लिया, और अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो 10 लाख यूनिट मैंने बना भी लिए। सही है, मार्केट में जाता हूँ, बिकते नहीं। क्यों? जो एकदम से हुआ ये कि अल्लाह का करम हुआ, कोविड खत्म। अब कोविड खत्म तो ये 10 लाख यूनिट कहाँ बिकेंगे? ये तो 10 लाख यूनिट उस वक्त बिकेंगे ना जब कोविड की मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होगी और लोगों को पागल किया गया होगा, लोग हर 2 मिनट बाद मास्क चेंज कर रहे होंगे, तो 10 लाख यूनिट की सेल्स बनती। ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ। लेकिन एकदम से अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने डाली है ना आजमाइश हम पे, अल्लाह ताला कहता है कि कोविड इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई जरूरत ही नहीं, वापस आ जाओ, कोविड खत्म। सही है, ये जो प्रोडक्शन की थी, टाटा, समझ आई कहानी? एंड दैट, और यही वो चीज है जो कि अब वैक्सीन के साथ आ रही। वैक्सीन जो कि फाइजर ने, PFIZER, फाइजर एक कंपनी है, जर्मन फार्मास्यूटिकल है, उसने बेसिकली इसकी वैक्सीन बना दी। कह रहे हैं तकरीबन कोई 90% जो है इसका कंफर्मेशन रेट है कि ये कोविड से आपको वापस ले आती है। दैट्स बेसिक काइंड ऑफ वैक्सीन, और उसको दिसंबर के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड इसको जो है बेचा जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब फाइजर ने ये ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज दे दी है और उन्होंने बैठ के पूरे दुनिया के लिए जो है ये वैक्सीन बनाना शुरू कर दी है, और वो प्रोडक्शन शुरू हो गई ना उसकी। जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन बनी वो शीशे में बनी, शीशी जो है उसके लिए भी ऑर्डर करना पड़ेगा, वो प्रिंटिंग भी होगी उसकी। ओ पागल हो गए जी, हम लोगों ने वैक्सीन दरियाफ्त कर ली, अब हम लोग पूरे दुनिया के अंदर बेचेंगे, सेल्स। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर से बोला, शेयर होल्डर देख, हम लोगों ने कोविड जो नई लेटेस्ट तरीन बीमारी आई थी ना, उसके लिए हम लोगों ने वैक्सीन बनानी भाई। अब एक काम कर, पूरी दुनिया में हम लोगों ने बेचना है, मशीन लगानी है, डब्बी में पैक करना है, थैली में डालना है, सिरिंज में देना है, जैसे देना है, उसके लिए आप प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए भाई। शेयर होल्डर बोलेगा, फाइजर तू इतना बड़ी कंपनी है यार, फार्मास्यूटिकल, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल है, तेरे पास पैसे नहीं? करेगा हाँ, तो अपने पैसे थोड़ी लगाऊंगा, तुम्हारे पैसे लगाऊंगा, आओ इन्वेस्ट करो। वो लोग पागल, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर होल्डर्स एंट्री मार देंगे। अब फाइजर ने वो वैक्सीन बना दी है, और वैक्सीन बना के उसको मार्केट के अंदर दिसंबर के अंदर ग्लोबली उसको अवेलेबल कर, इसके लिए प्रोडक्शन होनी शुरू हो चुकी है, रात दिन प्रोडक्शन हो रही है,
और पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, जापान से, यूएसए से, हर जगह से डिमांड आनी शुरू। वो पागल सेल्स फोरकास्टिंग होगी कि जी इस महीने इतना, इस महीने इतने, इस महीने इतने, इस महीने इतने। शेयर होल्डर्स फुल सीन ऑन चल रहा है कि जी अब तो बेटा कमाना हमारा नसीब में आ गया, अब तो समझो चांदी हो गई। ठीक है, हर बच्चे के साथ जो भी न्यू बॉर्न आने वाला है उसके साथ लग गया कि जी उसको 10 टीके तो लगने लगे, 11वां टीका कोविड का भी लगेगा, तो इसका मतलब ये, और ये ताहयात लगेगा भले बीमारी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब ये पूरी चीज फोरकास्ट कर ली, ठीक है, सर उनको पता चल गया कि यार एक मशीनरी ला के रख दो, क्योंकि इससे तो कोविड की वैक्सीन बनानी है और दुनिया में बच्चा पैदा होना ही है, और बच्चे पैदा जब होंगे तो उनको वैक्सीन लगनी है, तो ये वैक्सीन ने तो बिकना ही बिकना है। पक्की पक्की कहानी हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद अल्लाह ताला इज द ग्रेटेस्ट प्लानर, उसने कह दिया, अल्लाह ताला ने कह दिया ठीक है जी कोविड वापस आ जाओ, कोविड राइट दुनिया में, जो दुनिया में नया बच्चा आएगा उसको कोविड नहीं होगा। अब बताओ फाइजर के साथ क्या हुआ, लंबी हो गई ना फाइजर के साथ, बस ये मसला होने। देयरफॉर जो सेल्स फोरकास्ट आपने की है उस सेल्स फोरकास्ट से रिलेटेड याद रखिएगा कि आपका ओरिजिनल लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है, प्रोडक्शन जो बेचा जाएगा वो इससे अफेक्ट हो रहा है, और उसके बाद जो रेवेन्यू आने वो उससे अफेक्ट है। यानी कि इस नंबर को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होना लाजमी है। देयरफॉर हमारे पास देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी हैव टू प्रिडिक्ट दिस नंबर। सही है, सो जब हम प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स को हम लोगों ने अब लिखना है, और उन मेथड्स के लिहाज से हमने बात करनी है। याद रखिएगा कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू, यानी अगर देखो ओरिजिनली मसला क्या है, मसला है मेरा प्रॉफिट, ठीक है, असल मसला प्रॉफिट, ठीक है। मैंने जो सेल्स एस्टिमेट की है, अगर वो सेल्स एस्टिमेटेड नंबर कम हो तो मुझे रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस और यूनिट सोल्ड मिलाकर मेरा रेवेन्यू बने। सही है, तो अगर मेरा यूनिट जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है वो नहीं बिका, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेडिक्ट किया था 100 यूनिट्स बेचने के लिए, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 100 यूनिट्स में बेचूंगा, हर एक को मैं 5 रुपए में बेचूंगा, तो 100 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 रुपए मेरे पास आ जाएंगे, और मैंने उस 500 रुपए के लिहाज से सारे खर्चे मेंटेन कर लिए। ठीक है, अब इसको मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने सोची, मार्केट में क्या बेचने के लिए 500 यूनिट्स, 100 यूनिट्स मैंने बेचे थे, एक यूनिट 5 रुपए का बेचना। ठीक है, असल टारगेट क्या था, 100 यूनिट मैंने बेचना, नहीं बिके 100। ठीक है, 90 यूनिट्स बिके। अब 90 यूनिट्स को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 500 तो नहीं आता, 4,450 आंसर आता है। अब ये 450 से क्या मैं सारे खर्चे उतने मेंटेन कर पाऊंगा, जाहिर है तो खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। अब इन खर्चों के अंदर खर्चे कौन कौन से होते हैं, टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, सैलरीज पे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, ये तमाम तर हरकतें। अब शेयर होल्डर को जो मैंने हरकतें जब मैं करते हुए जब उसको बोलूंगा कि यार मेरे तो 100 यूनिट्स बिके नहीं है, तो कहेगा, वो बात मानेगा भाई, कहेगा भाई तुमसे बिकते नहीं है, हम तुम्हारा शेयर नहीं खरीदते। ठीक है, देयरफॉर समहाउ सम वे मुझे इस 100 यूनिट को बेचना है। अब 100 यूनिट को बेचने के लिए करूंगा, अगर प्राइसेस गिराऊंगा, जब प्राइसेस गिराऊंगा तो रेवेन्यू में कमी आ सकती है, हो सकता है डिमांड बढ़ जाए। सही है, तो ये तमाम तर हरकतें मुझे करनी पड़ेंगी। देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी अ चांस कि शायद मुझे प्राइसेस बढ़ानी पड़ जाए, सेम यूनिट्स के ऊपर प्राइसेस बढ़ा दूं, प्राइसेस बढ़ा दूं तो कस्टमर फिर नाराज हो गया, प्रोडक्शन बढ़ती है तो डिमांड के लिए जगह नहीं है, और अगर प्राइसेस बढ़ाता हूं तो कस्टमर नहीं खरीदता, और मसले, ये तमाम तर मसले। देयरफॉर ये जो प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, और क्योंकि इस प्रॉफिट के बिहाफ पे ही फोरकास्टिंग चल रही है, इसी के फोरकास्टिंग के बिहाफ पे ही मेरे सारे खर्चे मेंटेन हो रहे हैं, मेरा शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए दिस नंबर हैज टू बी एक्यूरेट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ बिग इशू। ठीक है, तो अब सेल्स फोरकास्टिंग करने के लिए, यानी कि महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, हम तो पता नहीं कितने कितने सालों की फोरकास्टिंग मार रहे हैं, तो जितनी भी लंबी फोरकास्ट मारेंगे उतनी इन एक्यूरेट होने के चांसेस है। सही है, और जितनी हम लोग जो है वो छोटी फोरकास्ट मारेंगे उतनी एक्यूरेसी, के छोटी फोरकास्ट के ऊपर कोई आता नहीं। सही है, बड़ी फोरकास्ट के ऊपर ही आता है। सही है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन द बॉक्स फॉर टुडे। और अब हम लोगों ने करना क्या, वी बेसिकली आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल द टेक्निक्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इन सेल्स फोरकास्टिंग, और कल से हम लोगों ने सारी एक एक करके पढ़नी शुरू कर दी। टाइम है, देखो टाइम, अरे टाइम,
Yay, DT. Delphi technique is DT. Hey, Sir Danish. Yay. Okay. Anyhow, I know it was Dane. Good luck. Damn. Anyhow, लेकिन इस पे मुझे स्टार बनाना पड़ेगा क्योंकि डीटी है इसलिए मुझे स्टार बनाना पड़ेगा लेकिन नहीं ये लाजमी होती है ठीक है अगर सिर्फ यही दो स्टार वाली टेक्निक्स हैं तो हम बाकी टेक्निक्स क्यों पढ़ते हैं बाकी टेक्निक्स सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक की कोई ना कोई रीजनिंग है ठीक है कुछ हर हर बिजनेस के लिए सारी कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती हैं सही उसके पास उतने रिसोर्सेज टाइम और उसके पास उतनी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते देयरफॉर उनको शायद सेल्स फोर्स कंपोजिट की तरफ जाना पड़ता है लेकिन जिसका सब चीजें अवेलेबल होंगी वो डेल्फी के साथ जाएगी DELPHI डेल्फी भी बोल सकते हो उसको डेल्फी भी बोल सकते हो क्योंकि ओरल पेपर तो हो नहीं रहा रिटर्न है तो प्रोनाउंस डेल्फी होता है वैसे एफ के साथ ठीक है जी तो ये हमारे पास टोटल कोई 10 टेक्निक्स आ गई जिसमें हम लोगों ने सबको बात बात करनी तो वो एक्सट्रापोलेशन ट्रेंड एनालिसिस लाइन ऑफ बेस्ट फिट मूविंग एवरेजेस रिग्रेशन एनालिसिस यानी कोरिलेशन ये सब पांच क्वांटिटेटिव पांच क्वालिटेटिव पॉइंट क्या है 10 टेक्निक्स इन 10 में से आप जितनी भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर लें अच्छी बात है लेकिन पॉइंट क्या है कि ऑथेंटिसिटी इज द फाइनल थिंग इफ यू कैन गेट द ऑथेंटिक नंबर फ्रॉम डिफरेंट टेक्निक्स सेम नंबर मतलब जो चीज हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस हमें दे रहा है कुछ वैसा ही नंबर हमें ट्रेंड एनालिसिस भी दे कुछ वैसा ही नंबर हमारी डेल्फी टेक्निक भी हमें कंफर्म कर रही हो और एक्सट्रापोलेशन भी हमें वैसे ही नंबर दे रहा हो या कोरिलेशन से भी पता चल रहा हो कि हाँ यार ये नंबर इज ट्रू मीनिंग बहुत सारी टेक्निक्स जब मिलकर हमें एक नंबर को फोरकास्ट करके बताएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रिलेटिवली ज्यादा होगा ठीक है तो बस ये बात ठीक है जी सो दिस इज द एंड फॉर टुडेज क्लास और ये हम लोगों ने आज की क्लास की डिस्कशन कंप्लीट कर ली है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये हमने पढ़ा है भाई इधर आ जाओ फिर द हाइट ये चीज सही है जी तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने जो चीज पढ़ी
वो पूरी चीज ये आज की है क्लास के अंदर। और कल इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वालिटेटिव टेक्निक्स। आई डोंट रियली नो कि कल आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं या कल जो बेल्टिंग शेल्टिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है क्या नहीं है, बट पढ़ना तो है, ठीक है। और फिर जो वेंसडे को होपफुली आप लोगों की जो फिजिकल क्लास होगी उसमें वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस, रादर वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर फर्स्ट टॉपिक प्राइवेटाइजेशन, क्विक टॉपिक। सही है, तो जल्दी से अपने रिवीजन करनी है, लंबा नहीं करेंगे, क्लास बाय क्लास चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। पर क्लास एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो इट हैज टू बी क्विक। फाइन, तो दैट्स इट फॉर टुडे। जाए एंजॉय करें, हैव फन, खेलने को जो मौज रहा है।